Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। तो जैसा आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 3C का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, दूसरा और तीसरे का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस बताया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी के पार्ट्स को खत्म करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप मेंटल मैथ्स नहीं करवा रहे हैं, आप रिवीजन एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग पेशेंस रखें। वो सारे ही जो आपके मेंटल मैथ्स हैं, चाहे रिवीजन एक्सरसाइज है, जब मैं रिवीजन कराऊंगा या फिर जैसे ही हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। जैसे जो चैप्टर 1 आपका है रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर में जितने भी मेंटल मैथ्स आए होंगे आपके, चाहे वो एक्सरसाइज 1A का हो, 1B का हो, चाहे जिसका भी हो, उसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उसका एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें कि सीरीज में उसको हम सॉल्व कराएंगे। अभी क्या है कि अभी हमारा जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है आप उसको सॉल्व करते चलें। क्लियर है? तो मेंटल मैथ्स के लिए आप निश्चिंत रहें, वो सारी चीजें ही आपको कराई जाएंगी, बस उसको होल्ड करके रखें। एक वीडियो लेक्चर में अलग से बनाऊंगा या फिर अलग से वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा इसके अलावा, जिसमें कि मैं आपको मेंटल मैथ्स, रिवीजन, एक्सरसाइज सारी चीजें सॉल्व कराऊंगा। सो एकदम निश्चिंत रहें, है ना। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं आपके एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है सारे नंबर्स का, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस हों। यानी कि क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए 117 का तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंट लगा करके 4 0 लगाएंगे, यानी कि इवन 0 लगाते हैं। और जब हम इवन नंबर लगा देंगे फिर हम क्या कर लेंगे सर? 2 2 का पेयर बनाएंगे। और जब हम 2 2 का पेयर बना लिए तो हमारे पास क्या बचा? 1। तो यहाँ भी आ गया 1, तो 1 1 जा 1, यहाँ 1 ऐड करके यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया आपका 17। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 17। तो अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं तो 21 हो जाएगा, जो कि 17 से बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे? तो हम कर देंगे 0, और 0 करते यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? 0 0। यहाँ भी क्या आ गया? 0, तो ये हमारा हो गया 20, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 1 7, और ये दोनों 0 उतर गए, यानी कि 0 0। अब यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 17। तो आपको पता है कि 2 9 होता है 18, 2 9 18। या फिर अब देखिए हम किस नंबर से ले जा सकते हैं। तो अगर मान लेता हूं मैं यहाँ पे 8 से लेके जा रहा हूँ, 8 8 16, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सर? पॉइंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। अब एक चीज़ अगर मैं देखूँ, आपको यहाँ से 8 से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ पर अगर मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा, ये तो 208 है, माफ़ करें ये तो 20 है हमारा ना, तो हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है कि मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा वो आंसर आ सके। तो अगर इसको हम करते हैं 0 तो 200, तो 200 8 जा 1600, 201 कर सकते हैं। तो चलिए हम 201 करके देख सकते हैं। यहाँ 1 और ये आपका हो गया 202। आपको ऐसे ही चेक करना है। तो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0 और 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 201 आ रहा है, जो कि क्या है सर? आपका बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा क्या है? कम है। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे। आइए देख लेते हैं कि अब हम क्या करते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब क्योंकि 1 तो बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि हमारा जो डिजिट है वो 1700 के अराउंड आ जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं 200 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करूँगा तो 1600 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं 8 करके देख लेता हूँ। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा सर? 8 8 जा हो जाएगा 16, सॉरी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कैरी 6 हो गया, यहाँ पर 6 लिख दिया। 8 2 जा कितना हो गया? 16, यहाँ पर आ गया 16। अब यहाँ पर 8 ऐड कर दिया तो 8 8 16 और ये हो गया 216। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 0 0, यहाँ आ गया 10 - 4 कितना आ जाएगा? 6, यहाँ पर कितना आ गया? 9 - 6 3, 3600 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 216 है और यहाँ पर 3600 है। किससे लेकर के जाएँ? तो 21 1 टाइम्स से ले जाएंगे, 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2162 और ये कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, 2 1 6 1। यहाँ आ गया आपका 10 - 1 9, ये आ गया 9 - 6 3, ये आपका आ गया 5 - 1 4। क्लियर? और ये आ गया 3 - 2 1, यानी कि 1439। बट हमें मतलब किससे? हमें इससे मतलब है ना। तो अगर आपसे पूछे सर कि अच्छा ये बताइए कि जो हमारा √117 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बताइए, या फिर ऐसा नंबर बताइए, स्क्वायर रूट बताइए जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस पर है, तो ये आपका हो जाएगा 10.81। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है आपका 512। अब आपको मैं जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्या कर लेंगे? पॉइंट लिख करके इवन नंबर में 0 लिख लेंगे और इसका हम कर लेंगे रूट। और जैसे ही हम करेंगे फिर इसके बाद फिर हम पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट चलिए पहले कर लेते हैं 512.1234। अब पेयर बनाएंगे तो हमारा 5 अकेला रह गया, तो 2 2 जा 4,
यहाँ भी आ गया 2, ये हो गया 4, ये आ गया 1, 1 2 112। अब 4 के टेबल में अगर मैं 0 लिख देता हूँ सर, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो जाएगा 40, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 40, बहुत छोटा हो जाएगा। तो 4 3 कहीं ना कहीं 12 होता है, लेकिन 4 3 12 का मतलब यहाँ पर 120 हो जाएगा। लेकिन हमें छोटा लाना है तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ गया 2 तो कितना हो जाएगा 44, एंड इट विल बी 2 2 4 एंड 2 4 8, 84 आ गया। अब मैं 3 लेता तो क्या होता है, 3 3 9 और 3 4 12, तो ज़्यादा हो जाता है, 84 आ गया। यहाँ पर मैंने 0 उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब हम यहाँ पर पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमारा जो आगे का डिजिट आ रहा है वो इससे डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका 12 - 4, यहाँ आ गया 8, और ये आपका 10 - 8 आ गया 2800। अब 2800 आ गया तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 28 यहाँ पर 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, तो आप कहेंगे सर 7 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर हम 6 से लेकर के जाएंगे, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36, कैरी 3, 6 4 24 + 3 27, कैरी 2, 6 4 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 आ गया, यहाँ पर 10 - 6 आ गया 4, और यहाँ पर 9 - 7 आ गया 2, यहाँ पर आ गया 7 - 6 1, यानी कि 1 2 4 0 0। अब यहाँ पर 452, यहाँ कितना है, यहाँ है 452। अब 452 से कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1,24,000 के इक्वल आ जाए, तो अगर मैं करूँ तो ये आपका हो जाएगा 4000 के अराउंड। अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 2 से लेके जाके देखता हूँ एक बार, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो ये तो थोड़ा बहुत छोटा आ जा रहा है, बट 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, और 3 4 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा सही करना। तो 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8 + 1 9, और यही का कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा आंसर क्या, 10 - 4 6, 9 - 4 5, और ये आपका आ गया 3। यहाँ पर आपका आ गया 12 - 9 करेंगे तो आ गया 3, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 22.62, कितना आ गया 22.62 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर आप इससे आगे लेकर के क्यों नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहा है कि भैया 2 डेसिमल प्लेसेस पर आपको बताना है। सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका 5th एंड 6th। अगर 5th एंड 6th की बात करें तो क्वेश्चन आपका क्या है 7 8 9, तो आपको इसका रूट फाइंड करना है। तो फिर से क्या कर लें 1 2 3 4 0, सबसे पहला काम यही करिए, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 4 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर रूट के अंदर 4 0 हो तो बाहर 2 0 निकल करके आएगा, अगर रूट के अंदर 2 0 है तो बाहर 1 0 निकल करके आएगा। ठीक, अब 7 8 9 को हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 8 9.0000। अब पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 7 अकेले रह गया, तो 2 2 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया 4, 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आपका आ गया 3 8 9। अब हम 4 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। 4 के टेबल में 38 आता है, तो आप कहेंगे सर 4 9 तो 36 होता है। तो चलिए 9 करके देख लेते हैं 9 से होता है कि नहीं। तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, कैरी 8, और 9 4 कितना हो जाएगा, तो 9 4 होता है 36, तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्लियर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो 9 से नहीं जाएगा, 8 से ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। 8 8 64, कैरी 6, 8 4 32, 32 + 6 कितना हो जाएगा, तो 32 + 6 हो जाएगा आपका, वेरी गुड, 38 है ना। अब यहाँ पर 8 ऐड कर दीजिए, तो 8 8 16, 4 + 1 5, यहाँ पर क्या आ गया 0 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 9 - 4, ये हो जाएगा आपका 5, 9 - 4 5 आ गया, और ये आपका कट गया तो हो गया 0। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है 5 6 और यहाँ पर है 500। अगर मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पर, यानी कि अगर मैं 1 से भी करूँ तो हो गया 561, जो कि इससे ज़्यादा आ गया। तब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद लगाएंगे 0, पॉइंट के बाद लगाएंगे 0, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी कर देंगे 0, तो 0 0 0, 0 6 0, 0 5 0, तो यहाँ हमारा आ गया 560, यहाँ भी आ गया 0 0, और यहाँ क्या आ गया 0 0 5। अब यहाँ आ गया 560 और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आ गया।
ठीक, यानी 50,000 आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पर कर दें सर 0 से मल्टीप्लाई तो 5600 हो जाएगा, जो कि 50,000 से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम ले जाएंगे सर 9 टाइम्स। कितने टाइम्स ले जाएंगे, ट्राई करते हैं। 9 9 ज़ा 81, कैरी 8, 9 0 ज़ा 0, यहाँ पर आ गया 8, 9 6 ज़ा 54, कैरी 5, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। तो अब देखिए यहाँ पर करने से अगर मैं 50 कर दूँ तो 50,000 से ये ज़्यादा आ गया, यानी कि ये 9 टाइम्स ना जाकर के कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, है ना। तो 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया तो आप आंसर लिख सकते हैं, बट ये भी लिख लीजिए। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 0 ज़ा 0, तो यहाँ आ गया 6, 8 6 ज़ा 54, ठीक, 8 6 ज़ा 54, कैरी 5, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर 45, ठीक। तो यहाँ पर आ गया ये आपका, यानी कि यहाँ पर 8 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर जो है कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ गया 28.08। कितना आ गया 28.08 आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया 789 का 28.08। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया है 6153, 6153.0000, 2 का पेयर बना लीजिए सर। अब यहाँ आ गया 61, यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 61, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64, जो कि इससे ज़्यादा है, 7 7 ज़ा 49, तो 7 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक, 7 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ का 14, यहाँ आ गया 7, तो 7 7 ज़ा 49, यहाँ आ गया हमारा 53, यहाँ कितना आ गया 11 - 9 2, 5 - 4 1, यानी 1253। अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो इसके अराउंड आ जाए। तो 14 8 जा कहीं ना कहीं पॉसिबल है, देख लेते हैं, कर लेते हैं। अगर डिजिट बहुत बड़ा है तो आप पीछे से आना स्टार्ट करिए, 9 8 7। अगर डिजिट आपको छोटा लग रहा है तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 इस तरीके से करिए। और हमें लग रहा है कितना हमने क्वेश्चन कर लिया तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, कैरी 6, फिर 8 4 जा 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, जी हाँ बिल्कुल हो गया, है ना। तो 8 8 16, 4 1 5, ये आ गया 1। यहाँ पर आ जाएगा सर हमारा 0 0, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर अब लगा लेंगे पॉइंट। क्या लगा लेंगे, पॉइंट, जैसे यहाँ पर पॉइंट लगाए थे। अब 13 - 4 आ गया 9, और 14 - 8 आ गया 6, और 11 - 11 तो 0 हो ही गया। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 6900 और यहाँ पर है 156। तो 15 के टेबल में 69 आता है, तो आप कहेंगे सर नहीं आता है। तो 15 के टेबल में 70 आता है, वो भी नहीं आता, 75 आता है, ठीक ठीक। 15 4 जा कितना होता है, तो 15 4 जा आप कहेंगे कि सर हमारा होता है 60, तो 4 से ले जा करके देखते हैं। तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 हो गया 22, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी यहाँ आ गया हमारा 4। अब ये आ गया हमारा 4 प्लस 4 8, ये आ गया 6 5 1, यहाँ पर हमारा आ गया 0 0, ये आपका कैरी। 10 - 6 4, 9 - 5 4, 8 - 2 6, यानी 6 4 4 0 0। अब यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 64, तो आप कहेंगे कि सर 64 आ गया, तो चलिए ठीक है, हम लोग किससे ले जाएंगे, फिर से हम 4 से ले जा करके देखते हैं। फिर से अगर हम 4 से ले जाएंगे तो ये कितना डिजिट है, ये है 5 डिजिट, और ये कितना डिजिट है 4 डिजिट। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी डिजिट लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो 15 है वो इससे छोटा तो है ही, तो 15 4 जा होता है, तो हम ले चलेंगे 15 4 जा। तो 15 4 जा लेके जाए तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, कैरी 3, फिर 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, कैरी 2, फिर हम ले जाएंगे 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, कैरी 2, और 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 10 - 6 4, 9 - 3 6, और ये आ गया 13 - 7 6, और ये आ गया 3 - 2 1, यानी कि आपका इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 78.44। कितना आंसर आ गया 78.44 आ गया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th and 6th पार्ट। चलिए इसको इरेज करते हैं, 2 पार्ट और रह गया है,
उसको कंप्लीट कराते हैं, जो कि आपका 7th और 8th, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि 2 पार्ट हैं, वो भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो लेक्चर को चाहता तो 3C को एक वीडियो लेक्चर के अंदर निपटा सकता था, बट मैंने अलग अलग इसलिए बताया ताकि आप धीरे धीरे एकदम ईजिली समझें किसी चीज़ को, तो वो हमें आसानी से याद हो सकता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको बताइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 भी देख लेते हैं, जो कि आपका जो आपका पार्ट 3 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, इसको अंडर रूट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 12.145956। अब दो का पेयर बना लीजिए, 2 2 2 2 बन गया। अब यहाँ पर अगर 12 तो 4 4 16 होता है, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 3 3 9, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 ऐड करके हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आया 3 और यहाँ पर आया 1 4 314। अब यहाँ लगा लेंगे पॉइंट। तो अब 314 आया तो 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, तो आप कहेंगे सर 5 टाइम्स में आता है, करके देखते हैं। तो 5 5 25 कैरी 2, 5 6 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम कितने से ले जाएंगे, तो ये बात तो डैम श्योर है कि ये 4 से जाएगा। तो 4 4 16 कैरी 1, 4 6 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। कितना होगा 25। यहाँ पर 4 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 68, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पहले आ जाएगा 59। क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस कहा था तो हम इसको सॉल्व करते 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा, लेकिन पूरा दिया हुआ तो पूरे को ही सॉल्व करके बताएंगे। 14 - 6 आपका हो गया 8, और ये आपका हो जाएगा 5859। तो देखिए यहाँ पर आएगा 68, यहाँ आ गया 5859। तो अब इसको हम 8 टाइम्स से जा करके देखते हैं। 8 टाइम्स से जाएंगे तो 8 8 64 कैरी 6, 8 8 64 प्लस 6 हो गया 70 कैरी 7। फिर आ जाएगा 8 6 48, 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 48 प्लस 7 आपका हो जाएगा 55। यहाँ पर 8 लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हम लिख लेंगे 56, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस बताना था तो आंसर तो आ गया, बट फिर भी हम करेंगे। तो 9 - 4 आ गया 5, ये आपका आ गया 5, 8 - 5 आ गया 3। यहाँ आ गया 8 8 16, 8 प्लस 1 9, और ये कितना हो गया 696। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब कितने टाइम्स ले जाएँ, बहुत बड़ा डिजिट है तो 8 टाइम्स से ले जा करके देखते हैं। 8 8 64 कैरी 6, 8 6 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 48 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 54 कैरी 5। फिर 8 9 आ गया 72, 72 प्लस 5 हो जाएगा 77 कैरी आ गया 7। फिर 8 6 48, 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया ना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी कि 8 नहीं आएगा। जब हमारा 8 नहीं आएगा तो हमारा क्या आएगा, तो आइए हम यहाँ पर 6 रख के देखते हैं। तो 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 प्लस 3 39 कैरी 3, 9 6 54, 54 प्लस 3 हो जाएगा 57 कैरी 5। फिर 6 6 36, 36 प्लस 5 भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलिए यहाँ पर 6 से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई छोटा डिजिट लेके देखते हैं। एक बार समझिए, ये है 69 और ये है 35, तो हम ले करके चलते हैं सर इसको 3 से। 3 3 9, 3 6 18 कैरी 1। फिर हमारा जगह 3 9 27 प्लस 1 28, 3 6 18, 18 प्लस 1 19, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। 5 से जाएगा क्या, करके देख लेते हैं। 5 5 25 कैरी 2, 5 6 30, 30 प्लस 2 हो गया 32 कैरी 3, 9 5 45 प्लस 3 48 कैरी 4। फिर 5 6 30, 30 प्लस 4 हो गया 34। क्लियर, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 3.485, यानी आंसर कितना आ गया 3.485 आ गया, एंड इट विल बी योर आंसर। तो कैसे किए समझिएगा कि एक एक पार्ट को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, एक एक वैल्यू रख करके पुट करके चेक कर रहा हूँ, ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आए। ठीक, तो आप इस तरीके से ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। तो इसका भी रूट निकाल लेते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, 324.485, इसको सॉल्व करेंगे, दो का पेयर बनाते हैं तो दो गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखिए 4.4 पॉइंट के बाद और पहले आ गया तो इसका पेयर नहीं बन सकता।
तो क्या सर क्वेश्चन गलत है? जी नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है, बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि 4.4 का पेयर नहीं बन सकता। तो 2 2 2 और 1, तो यहाँ हम किसे ले जाएंगे? 2 से ले जाएंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माफ़ करें। यहाँ पर हम किसे ले जाएंगे? 1 से, तो आ जाएगा 1 1 जा 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2 2 4। अब किसे ले जाएंगे हम? तो अब हम ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 है तो हम ले जाते हैं 8 टाइम्स ला करके देखते हैं क्या होता है। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया? तो 16 प्लस 6 आ गया आपका 22, 224। क्लियर? अब यहाँ पर 8 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? ये तो गया, तो ये हो गया 8 8 16, और यहाँ आ गया 2 + 1 3। अब यहाँ लगा ये पॉइंट, और जब पॉइंट लगाएंगे तो हमारा तो ये 4 8 आएगा ही नीचे। क्लियर है? अब यहाँ पर है 4 8, लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ भी बढ़ाएंगे तो इससे तो बड़ा ही हो जाएगा, तो 0 से ले जाएंगे। 0 से ले जाएंगे तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, ये आ गया 360, और ये कितना आ गया? 4 8, और यहाँ क्या आ गया सर? 50। अब 360 है और यहाँ पर क्या है? 4850 है। तो अगर मैं 0 से ले जाऊँ तो 3600 हो जाएगा, 4800, तो हम 1 से ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे? 1 से ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, यहाँ आ गया 1, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 3602, और ये आ गया 10 - 1 9, और ये आ गया 4, ये आ गया 2, और ये आ गया 1। यानी कि हमें मतलब किससे है? हमें मतलब 18.01 से। किससे मतलब है? 18.01 से मतलब है। सो इट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन। तो पहले का यानी कि 7th का आंसर आ गया 3.485, और 8वें का आंसर आ गया 18.01। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन 3 का पूरा पार्ट। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम अभी इस पर सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर क्या है कि अपॉन में दे दिया तो फ्रैक्शन नंबर हो गया। थोड़ा सा रिवीजन करा दे फर्स्ट चैप्टर का। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में है तो हमारा फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा, जहाँ q क्या होता है सर? 0 नहीं होना चाहिए। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यानी 3 डेसिमल प्लेसेस बताना। अब आप कहेंगे कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो √2/7 है और ये तो √3/5 है। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका हम करेंगे डिवीज़न। जब हम डिवीज़न करेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर को रखते हैं अंदर, डिनोमिनेटर को रखते हैं बाहर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, क्या आएगा? पॉइंट लगा के 0 आ गया। फिर आ गया 7 2 जा 14, माफ़ करें, यहाँ पर कितना आ गया? 6। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लगाया हुआ तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा। 7 7 जा 49, फिर 7 8 जा 56, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। यहाँ आ गया 4, 0 मैंने लिख दिया। और इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो 7 7 जा 49, 7 6 जा आपका हो जाएगा 42, और 7 5 जाएगा 35। तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया 5। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा कितना आ रहा है? 0.285। हमें क्या करना है? 3 डेसिमल प्लेसेस पर ले जाना है। तो कितना आ रहा है? 0.285 आ रहा है ना? तब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे सर? इसको लिख लेंगे 0.285, क्योंकि ऐसे ही बढ़ता जाएगा और सॉल्व तो होगा नहीं। अब इसका हमें क्या निकालना है? अब इसका आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन देखिए पेयर बनने के लिए क्या हो जाएगा? 0.2 है ना, तो कुछ हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर हम कर देंगे 3 0। जब 3 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 का पेयर बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। क्लियर? 2 2 का पेयर आराम से बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 1 0 करते तो भी बन जाता। तो भाई मेरे बोल रहा है कि 3 क्या होना चाहिए? कम से कम डेसिमल प्लेस पर 3 होना चाहिए ना नंबर। तो जब हम एक ही कर देंगे तो पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 अकेले रह गया तो 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, और ये कितना आ जाएगा? 28। तो यहाँ आ गया 0। अब कौन सा डिजिट ले करके जाए? तो भैया 5 5 जा कितना होता है? पॉइंट लगा लेंगे तो 5 5 जा होता है 25। यहाँ आ गया 5, तो ये तो हो गया आपका 10। ये कितना हो गया? 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 यानी कि 50, 350। अब 10 3 जा कितना हो जाएगा सर? 100 3 जा हो जाएगा 300। तो नो डाउट हम यहाँ पर ले जाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा? 300। या फिर 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, और 3 1 जा 3, तो 309 आ गया। यहाँ भी 3 ले जाएंगे, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1। 3 डेसिमल प्लेस चाहिए तो अभी 1 डेसिमल प्लेस बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 0, यहाँ क्या आ गया? 10 - 9 1, यहाँ आ गया 4 यानी 4100।
अब यहाँ पर हम कुछ भी ले जाएं सर, अगर हम कुछ भी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1060 और ये 4100। तो अगर मान लेते हैं हम 1 से लेकर के जाएंगे या फिर अगर 4 से ले जाएंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 1004 जा तो 4000 हो जाएगा, बट ये 1064 हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 से ले जा करके देखते हैं। 3 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 आ गया और 3 1 ज़ा यहाँ आ गया 3189। कितना आ गया 3189। 4 ले जाते तो क्या होता है, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, यहाँ हो गया 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता ना, इसीलिए हमने क्या किया 3 लिया। यहाँ 3 लिखिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 1, यहाँ आ गया 10 - 9 1, यहाँ आपका आ गया 9 - 8 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मित्रों कि ये चीज़ आपको समझ में आया है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 10 - 9 1, 9 - 8 आ गया 1 हमारा, यहाँ हो गया 0, तो ये हो गया 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 और ये हो गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा √2/7 का वैल्यू आ गया 0.533। अगर मैं इसको क्लियर लिख दूँ, साफ साफ लिख दूँ, तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर इसका आ गया 0.533 या 533 और ये होगा आपका आंसर। तो किस तरीके से हमने किया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ क्या कर देंगे सर, न्यूमरेटर को अंदर डिनोमिनेटर को बाहर, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और ये कटपीट हो गया, यानी कि यहाँ पर तो केवल 0.6 आ गया सर। अब बताइए सर यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ तो केवल 0.6 आ गया और हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो यहाँ हमने क्या था, 3 डिजिट को बढ़ाया था, तो यहाँ 5 0 बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 पेयर बना लेंगे। पेयर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 0, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, ये हो गया 0, यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब यहाँ पर आ गया हमारा 60, तो किसका स्क्वायर होता है, 7 7 ज़ा कितना होता है 49, 8 8 ज़ा 64, तो 7 से ही ले जाएंगे। और जब हम 7 से ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, जब 7 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, यहाँ भी आ गया 7, ये हो गया 14, ये कितना आ गया, ये आ गया 0 0, 10 - 9 1, 5 - 4 1, 1100। अब 140 है, यानी कि अगर 0 से ले जाएंगे तब तो बहुत छोटा आ गया, बड़े डिजिट के पास चलते हैं। तो 14 140, तो 14 के टेबल में 110 आता है क्या, है ना। तो हम ले चलेंगे एक बार 6 से देखते हैं करके। 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 7 से करके देखते तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 32 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 3, हाँ चलिए बहुत अच्छा, 7 से भी चला जाएगा ये, तो ये 7 से भी चला जाएगा। तो चलिए हम इसको 7 से ही कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 हो जाएगा 32 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ आ गया 7, तो ये आ जाएगा आपका 7 7 14 और ये आ जाएगा 154। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सर, ये आ गया 10 - 9 1, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 0 लिख देंगे क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया 9 - 2 7 और ये हो गया 10 - 10 0। अब यहाँ पर आ गया आपका 154, कितना आ गया 154। अब किस डिजिट से लेकर के जाएं कि हमारा 7100 आ जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 15 आ गया, है ना। तो 15 5 से कितना होता है 75, तो 15 4 से लेकर के जाएंगे, तो 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 0.774। आंसर कितना आ गया 0.774। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3C और आज आपका एक्सरसाइज 3C भी खत्म हो गया। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहें, चाहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हों वो तो आपको खुद से करना चाहिए, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में करके बताएं, मैं उसको भी सॉल्व करवा दिया करूँगा। और जहाँ तक रही बात मेंटल मैथ्स का, तो लेकर के आएंगे वीडियो सीरीज जिसमें आपके एक एक चैप्टर को हम मेंटल मैथ्स कराते चलेंगे, इससे आपका रिविजन भी होता चलेगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहे, आपके निखिल सर हैं वो पक्का करेंगे आपके लिए। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरा 3C था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा एक्सरसाइज आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये जो छूटा हुआ है इसको आप खुद से माइनस करके लिख सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3C। सो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3D के साथ। तब तक खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।